नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम जानेंगे यदि आपके एचएसजी में ट्यूब ब्लॉक आए हैं तो आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। तो इस सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फेलोपियन ट्यूब्स क्या काम करते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स का हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही काम होता है, पहले 3 से 4 दिन जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 3 से 4 दिन भ्रूण फेलोपियन ट्यूब में ही नर्चर होता है। तो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स का ओपन होना ना ही मैकेनिकली यानी कि बाहर से अंदर से और फंक्शन भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एचएसजी में हमें सिर्फ ट्यूबल पेटेंसी के बारे में पता चलता है और यदि आपकी एचएसजी में ट्यूब्स ब्लॉक आए हैं तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एचएसजी टेस्ट जो है क्या वो 100% सही रिजल्ट देता है। जी नहीं, एचएसजी का टेस्ट जो है वो सिर्फ 65 to 85% ही सटीक रिजल्ट देता है। मुख्यतः सबसे बड़ी चीज़ जब एचएसजी में कॉर्नुअल ब्लॉक आता है यानी कि कॉर्नुआ की तरफ से सिर्फ यूट्रस दिख रहा है और उसके आगे एचएसजी में डाई आगे गई ही नहीं है, ट्यूब में नहीं पहुंची है, तो उसे हम कॉर्नुअल ब्लॉक कहते हैं। कॉर्नुअल ब्लॉक जनरली 2 कारण से होता है, या तो फेलोपियन ट्यूब्स में कुछ म्यूकोजल डेब्रीज हो यानी कि कचरा हो छोटा सा। दूसरा होता है मस्कुलर स्पाज्म यानी कि जब हमारी बच्चेदानी के मुख से डाई को पुश किया जाता है तो डिफेंस में जो हमारी मसल्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और डाई आगे ट्यूब में नहीं पहुंच पाती है। ये मुख्यतः कॉर्नुअल ब्लॉक का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जस्ट उस समय में मसल स्पाज्म के कारण से डाई आगे नहीं जा पाई है और आपकी एचएसजी का रिजल्ट कॉर्नुअल ब्लॉक के रूप में दे दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि यदि फेलोपियन ट्यूब सच में ब्लॉक हैं तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसे हम पीआईडी के नाम से जानते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि पीआईडी से ग्रसित लगभग 12% महिलाओं में पहली बार संक्रमण के बाद फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। और पीआईडी के लिए मुख्यतः 2 ऑर्गेनिजम्स यानी कि 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंडिया में सबसे कॉमन होता है क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन और दूसरा है निजीरिया गोनोरी यानी गोनोरिया का इन्फेक्शन। क्लेमाइडिया और गोनोरिया के इन्फेक्शन के कारण फेलोपियन ट्यूब जो हैं उनमें सूजन आना यानी कि इन्फ्लेमेशन होना, उनमें पानी भर जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण से ट्यूब बाद में जाकर ब्लॉक हो जाती हैं। क्लेमाइडिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्लेमाइडिया को ट्रीट करने के लिए 12 से 14 दिन की एंटीबायोटिक कवरेज में क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। दूसरा कारण है टीबी, जेनाइटल टीबी यानी जननांगों का टीबी। ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस जो आपने सुना है वो सिर्फ लंग्स में ही नहीं, जननांगों का भी टीबी हो सकता है। और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का दूसरा बड़ा कारण जो है वो जेनाइटल टीबी है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार भारत में लगभग 15% बांझ महिलाएं जननांग के टीबी से ग्रसित होती हैं और रिसर्च के अनुसार 90% मामलों में टीबी जो है, जननांगों का टीबी, 90% फेलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व करता है। इसके क्या लक्षण दिखते हैं फेलोपियन ट्यूब में? जब दूरबीन की जांच की जाती है यानी डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी में, यदि ट्यूब में टीबी का इन्फेक्शन है तो ट्यूब पर ट्यूबरकल्स होना या फिर इंसिस्टेड फ्लूइड यानी कि ट्यूब में पानी भरा होना, जिसे कि हाइड्रोसैल्पिंग्स भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं टीबी से इन्फेक्शन में ट्यूब्स में देखी जाती हैं। टीबी का भी इलाज आजकल संभव है। टीबी से ना ही ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं बट उनकी सीलियरी फंक्शन यानी कि जो अंदर का फंक्शन होता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो जनरली अगर टीबी ट्यूब्स में है तो वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती हैं, इनको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए टीबी का ट्रीटमेंट यानी कि 6 महीने जो पूरी टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो लेनी ही पड़ती हैं, क्योंकि टीबी जो है वो ना ही फेलोपियन ट्यूब्स में, आगे जाके एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की परत में भी फैल सकता है। और यदि ये एक बार बच्चेदानी की परत में फैल जाता है तो इम्प्लांटेशन यानी भ्रूण जो बच्चेदानी में चिपकता है वो उसकी सक्सेस रेट को काफ़ी कम कर देता है। इसलिए ट्यूबल ब्लॉक यदि टीबी के कारण है तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। तीसरा बड़ा कारण जो होता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की परत ना ही ट्यूब्स पर बल्कि अंडाशय और दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स पे हो सकती है, जिसके कारण से ट्यूब और ओवरी का ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होता है और कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण है फाइब्रॉइड। जी हाँ, आपने सुना होगा रसौली यानी कि गर्भाशय की जो गठान होती है जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है, यदि वो ट्यूब के पास वाले एरिया में है तो वो भी ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है यानी कि रास्ता ब्लॉक कर सकती है ट्यूब का, जिसके कारण से कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है।
पांचवा एक बहुत ही रेयर कारण है जिसे कहते हैं जन्मजात विकृतियां, यानी कि जन्म से ही जो बच्चेदानी और ट्यूब की रचना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, डेवलपमेंट में ही उनमें संरचनात्मक दोष है जिसके कारण से महिला को कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। लास्ट और बहुत ही रेयर चीज़ें हैं जिसमें कभी कोई प्रीवियस यानी कि पहले कोई अब्डोमेन का ऑपरेशन यानी कभी रप्चर अपेंडिक्स के लिए ऑपरेशन किया गया हो, या कभी कोई भी पेल्विक सर्जरी, कभी कभी बच्चेदानी की सफाई की जाती है, अबॉर्शन हुए होते हैं, इन प्रोसीजर्स के बाद भी इन्फेक्शन होने के कारण एडहीजन्स बन जाते हैं जिसके कारण से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो यदि आपकी HSG में ट्यूब ब्लॉक आता है तो इसे ज़रूरी है कि पहले लैप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी के माध्यम से कंफर्म किया जाए, क्योंकि HSG में 100% कंफर्मेशन नहीं होता है कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक ही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो वो किस कारण से ब्लॉक हैं, उस कारण को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे जाके प्रेगनेंसी आने में मदद मिल पाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।